मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का न्योता है, तो कैसे कम करें इस मोटापे को। तो आइए जाने कैसे कर। जितना ज़्यादा हेल्दी आपका लाइफस्टाइल होगा, आपका वेट खुद ब खुद घटेगा और आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप घटेगा। 70 kg अपना वेट किया था, तो बहुत जानकारी के साथ किया था। आयुर्वेद में मेरी बहुत रुचि है और मुझे जानकारी भी अच्छी सी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखो और लाइक सब्सक्राइब पसंद आए तो ही करना। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बताते हैं बिना जिम बिना डाइटिंग आखिर कैसे वज़न कम होगा, क्या रीज़न है। तो उसके लिए आपको वीडियो में पूरे अंत तक वीडियो के बने रहना होगा और बातें ध्यान से सुननी होंगी और उसको फॉलो भी करना होगा। जब ही आप इस वीडियो का मकसद मेरे बनाने का सफल होगा, जब आप पूरा सुनोगे। और एक और बात मैंने देखा है, आप लोगों ने वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। ये देखो गंदी बात है। सब्सक्राइब भी करो प्लीज़, और उसको लाइक तो करते हो आप लोग, या बिना लाइक किए भी सुन के चले जाते, चलो कोई बात नहीं। पर अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो ये मेरे लिए मोटिवेशन मिलेगा ना मुझे आपसे, आप लोगों से, और फिर तभी पता चलेगा कि हाँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है। तो चलिए देर नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी बनाना है, और हेल्दी बनाने के लिए हमें जंक फूड की तरफ, वो जो हमारे शरीर को नुकसान करती है, हर वो चीज़ से थोड़ी सी दूरी बनानी है। ये लॉन्ग लाइफ है, वरना शुगर, बीपी, बहुत सारे ऐसे रोग आपके पास आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और होता क्या है, अमूमन लोग सोचते हैं हमें थोड़ी ये होगा, फलाने को हो रहा है, मुझे थोड़ी कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक न एक दिन जो लोग अनियमित रहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं रखते, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे होती है। फिर वो ईश्वर को या किसी चीज़ को दोष दे के किनारे हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने जंक फूड से दूरी बनानी है। जंक फूड शरीर के को एकदम जंग लगा देता है, मैं बोलूँ जंग लगा देता है। और आपको दाल खानी है, बहुत ज़्यादा वाला दाल खाना है, और दाल में भी आपको मूंग, मसूर और चना, मटर, सारी दालें खानी है। अरहर से थोड़ी दूरी बनानी है, क्योंकि अरहर की दाल से यूरिक एसिड, अरहर का दाल गर्म होता है, और दाल जो है खाते हैं जब, तो उसके झाग को निकाल के फेंक देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, फैट से बचाती हैं। मूंग की दाल वेट सबसे अच्छा होता है, और वेट लॉस के लिए तो आप समझ जाओ कि वरदान होता है मूंग की दाल। तो मैं तो आजकल कुकर में ढेर सारा पतली दाल बना लेती हूँ, और वही ग्लास में आधा लेमन डाल के मैं उस दाल को यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी मूंग की दाल को यूज़ करो। अरहर की दाल से या तुअर दाल से थोड़ी सी दूरी बना लो, फिर आप रिज़ल्ट आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चीनी की जगह पे आप लोग शक्कर खाओ, खांड खाओ, गुड़ खाओ। और हमारे यहाँ तो कितने साल हो गए हम लोगों ने चीनी लगभग छोड़ दिया है। हाँ, कभी कभी मिठाइयाँ चल जाती हैं, और आप सबको पता है मिठाइयाँ रेगुलर खाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जितनी अच्छी लगती है हमारे लिए उतना ही नुकसानदायी होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आपने मैदे से दूरी बनानी है। जैसे मैदे में आपको समोसा आता है, पिज़्ज़ा आता है, बर्गर आता है, पाव आता है, पाव रोटी आता है। और ये कहने की बात है, लोग कहते हैं ना अरे नहीं नहीं मल्टीग्रेन ब्रेड ठीक है, पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बोलूँगी आप उसकी जगह पे मल्टीग्रेन आटे की रोटी सेक के खाओ। आप देखना, चिल्ला सेक के खाओ। चिल्ला में कोई मेहनत नहीं, बल्कि मिनटों में बन जाता है। और मेरे चैनल पे आप लोगों को कई चिल्ले दिखेंगे। इधर तो मैं बाहर थी तो नहीं डाला, पर आपने मेरे चैनल पे देखना बहुत सारे चिल्ले की रेसिपी है जो मैं अक्सर ही खाती हूँ। और कितनी जल्दी से मैंने 81 तक मेरा पहुँच गया था। 20 दिनों में, 20-22 दिनों में कुल मैंने 11 kg वेट गेन किया था, जिसमें 4-4.5 किलो मेरा जा चुका है। और फिर से वो धीरे धीरे फिर से, क्योंकि लाइफस्टाइल हेल्दी होगी तो आपको कुछ करना ही नहीं ना, वो आपका वेट खुद ब खुद जाएगा। हाँ, कभी कभी बदमाशियाँ की जाती हैं, मैं भी करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं एकदम से साधु संत की तरह बिल्कुल सिंपल खाना खाती हूँ, एकदम उबला खाती हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं भी थोड़ी बहुत बदमाशियाँ कभी ना कभी करती हूँ, आप भी थोड़ी बहुत कर लो और नेक्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके अपने हेल्थ का, क्योंकि जिस चीज़ की हम कद्र करते हैं हमें वही, जब हम किसी चीज़ की कद्र करते हैं तो वो भी हमारी कद्र करता है। ये हमें, आप लोगों को पता होगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर विज्ञान में है तो ये अध्यात्म में, हर चीज़ में। देखो, मान लो किसी चीज़ को मैं से बजाती हूँ तो एक हाथ को चोट नहीं लगती, दोनों को लगती है ना। तो इसी तरह हमें हेल्थ के लिए एकदम कॉन्शियस रहना है और वही चीज़ खानी है चुन चुन के, जैसे हंस मोती और दूध छाट के पीता है पानी में से, वैसे ही हमें चुन चुन के अपने हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ों को लेना है, वरना फिर वही होगा, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, आई हेमरेज और घुटना दर्द, पीसीओडी, थायराइड, गठिया, ये सारी बीमारियां होंगी। और मैं यूं ही नहीं बोल रही, ये सारी इन सब बीमारियों की मैं खुद दुकान हुआ करती थी वंस अपॉन ए टाइम। पर अब मैं बोलूं कि मैं बहुत फिट हूँ, तो क्यों फिट हूँ? क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी बनाया है। आप यकीन नहीं करोगे, ब्रश में जो मंजन करते हैं ना पेस्ट, वो मुझे किए 5 साल से 5.5 साल हो, और देखो कहीं से भी मेरे दांत काले या गंदे नहीं हैं। साबुन मैं कभी भी नहीं लगाती, पर देखो मेरी स्किन कहीं से भी गंदी नहीं है, मैल नहीं है। और हाँ, शैम्पू आजकल मैं थोड़ी लापरवाही में यूज़ करती हूँ, पर शैम्पू की जगह पे मैं रीठा आंवला सीकाकाई फिर से ले आई हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इस्तेमाल करती थी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। जैसे लोगों को लगता है अरे बहुत जाम है, ऐसे कुछ नहीं। रीठा आंवला सीकाकाई एक ही दिन आप लो, एक एक मुट्ठा तीनों में से ले लो, रात में भिगो दो, सुबह उसको खूब खौला के, खूब अच्छे से खौला के, मसल के, छान के, निकाल के एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख दो। और जब आपको लेना हो गर्मियों में ठंडा ठंडा, कितना मज़ा आएगा आप बोलो, बस उसको हेयर में लगाओ। तो ये सारे, खैर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बात हो रही थी वेट लॉस की। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और सेंधा नमक मैं लगभग 20-22 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। और लोग कहते हैं ये घेगा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और आप देखो कहीं मेरे कुछ है, कुछ नहीं है। ये सब डराने की बातें हैं और कहने की बातें, इससे कुछ नहीं होता है। आप पुराने उसमें आओ और देखना धीरे धीरे आप बहुत स्वस्थ होते जाओगे। और खाने में जैसे दाल में चावल को बहुत भिगो के, लगभग 2 घंटे भिगो दो, या दाल को, चावल को, फिर उसको बनाओ, तो देखना आप उससे फैट भी नहीं बढ़ता है और आपको बहुत सारी और फ़ायदा, शुगर वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कई लोगों को बोल रखा है मैंने कि आप शुगर के लिए जैसे टमाटर, खीरा और करेला और मीठी नीम, ये नीम और 2-4 दाने काली मिर्च के, सबको मिला के पीस लो, पीस के उसका जूस पियो, देखो शुगर भी गायब होगा और आपका वेट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। और करी पत्ता से आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं तो स्टेरॉइड के, लंबे स्टेरॉइड के बाद मेरे अभी बाल बच गए हैं थोड़े से, वरना बहुत लंबे मेरे बाल और बहुत घनी मोटी चोटी हुआ करती थी वंस अपॉन ए टाइम। पर अब मैं, चूँकि लाडली की केयर करनी होती है तो मुझे खुद के लिए टाइम कम मिलता है। ये और बात है, आप बोल सकती थी आपका ये गड़बड़ वो गड़बड़, आप कह सकते हो, पर मैं अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी अपने साथ के रिलेशन के साथ के लोगों में मैं देखती हूँ मैं काफ़ी फिट हूँ और नज़र ना लगे, पर कहते हैं ना कि अपनी ही नज़र लग जाती है, तो उसके लिए बहुत मेहनत मैं करती हूँ। मैं एकदम नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड, जंक फूड की तरफ तो मैं भागती नहीं। जो भी बनाया घर में बनाया, चाट पकौड़ी जो भी बनाना है मैं घर में बना के खाती हूँ। भारत में खाने के मामले में हमारा हिंदुस्तान बहुत समृद्ध रहा है और अभी भी ये पाश्चात्य देशों से बाद में आए जंक फूड आया जो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करता है, और इसी से आपको दूरी बनानी है तो देखना आपका फैट कैसे गायब हो जाएगा, है ना। तो पहला हुआ जंक फूड से दूरी, दूसरा हुआ आपको चीनी नहीं खानी, तीसरा हुआ आपको रात की 7 घंटे की नींद, आपको मिनिमम 6-7 घंटे की नींद लेनी है। दिन में एकदम नहीं सोना है, क्योंकि रात में जब 7-8 घंटे की आप नींद ले लोगे
तो आपको दिन में सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे याद नहीं कि मैं कभी डे में सोती हूँ। अगर कभी सोई मैं तो सोच लो मैं बहुत तबीयत ख़राब होती है, तभी मैं कभी सो गई तो सो गई, वो भी 5-10 मिनट 20 मिनट के लिए, वरना मैं डे में कभी नहीं सोती। और वंस अपॉन ए टाइम मैं बोली ना, डे में सोने से माइग्रेन और पित्त का ख़राब होना, बहुत सारी चीज़ें होती। इतना भयानक मुझे सीवियर माइग्रेन रहा करता था कि दिन भर में 300-400 बार चक्कर आता था। डॉक्टर ने मुझे सीढ़ी चढ़ने से मना किया था, डॉक्टर ने मुझे घर से बाहर अकेले जाने को मना किया था, पर मैं एक ज़िद्दी। मैंने तब हमारे यहाँ निरोग धाम पत्रिका आया करती थी, उसके थ्रू मैंने एक डॉक्टर दुबे थे, उनसे बात किया और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का लिया, आहार विहार को शुद्ध किया, और तभी से मेरा रुझान तो और धीरे धीरे हमारा माइग्रेन वगैरह एकदम से जाने कहाँ गायब हो गया, मुँह छुपा के भाग गया। और अभी भी मैं यही आपको भी राय दूंगी कि आप भी डे में मत सो, इससे मोटापा भी बढ़ता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और जिन लोगों का मोटापा बिल्कुल भी कुछ भी कर रहे हैं कम नहीं हो रहा है, उनके लिए एक खास सजेशन है मेरा, वो मेदोहर गूगल या मेदोहर बटी आती है, मेदोहर गूगल या मेदोहर बटी करके आती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेदोहर गूगल, हाँ मेदोहर गूगल है। वो दो गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर, हल्के गुनगुने पानी से दिन भर में 3 बार लें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और सभी को पता है गूगल हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है ना। मैंने खुद बहुत पहले जब एक बार बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद, सेकंड बेबी के डिलीवरी के बाद मैंने उसको लिया था कुछ दिनों के लिए। हाँ, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। तो आप चाहो तो ले सकते हो, पर इस बार पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप लाइफस्टाइल को हेल्दी करते हो तो आपका वेट धीरे धीरे खुद ही लॉस होगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हो गई चीनी, मैदा और जंक फूड और बाहर के नमकीन वगैरह जो होते हैं ना, जिसमें अजीनोमोटो और जाने क्या क्या किस टाइप का रिफाइंड पड़ा होता है, आपको पता नहीं होता है। बाहर के नमकीन के बदले आप घर में नमकीन घर में भी बना लेती हूँ, कभी कभी बाहर से भी खरीद के ले आई। मूंग की दाल को पानी में भिगो दिया, उसके बाद छन्नी में उसको रख लेते हैं, गरम तेल में डाल के मूंग और चना एक ही साथ में बना लेती हूँ, दोनों बहुत अच्छा बनता है। और जो पानी में भिगोते हैं ना, उस पानी में खाने वाला थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, तो बहुत मुलायम बनता है और आपके लिए घर में तैयार नमकीन हो जाएगा। आप तल के बना सकते हो उसको, बाजार का तला से अच्छा आपका घर का तला सरसों के तेल में बनाओ ना और खाओ। उससे ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम तेल घी से दूरी बनानी है, ऐसा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करनी है, और नियमित दिनचर्या हमेशा फ़ायदेमंद है। आप करके देखना, जिसने नहीं किया ना उसको पता नहीं है अभी टेस्ट। अभी जो भी हमारे यहाँ आता है 8 दिन रह जाता है, फिर बाद में वो खुद कहता है कि बहुत अच्छा फील होता है। तो आप खुद से करके देखो एक बार, और पानी भरपूर पियो, चाहे जाड़े का दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो, हर घंटे 1.5 घंटे पे 1 गिलास पानी ज़रूर पियो। आप बड़ा गिलास ना पी पा रहे हो, आप छोटे गिलास में पियो, इससे भी वेट लॉस होगा। गर्मियों में फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी मत पियो, आपको पीने का मन है तो आप मटके का पानी। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखो, और लाइक सब्सक्राइब पसंद आए तो ही करना, और उसको फॉलो करके 1 हफ्ते ज़रूर देखना आपको कैसा फील होता है, उसके बाद ही आप सब्सक्रिप्शन देना है ना।